हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ फिजिक्स में 11th का पीछे के लेक्चर का कुछ सवाल और बता दें। बढ़िया बढ़िया कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर कर दें ताकि आप भी पढ़ते रहो, हंसते रहो और खुश रहो। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो सवाल देखो। पहले सवाल कुछ बचा है, कुछ टाइप का बता दें आपको। हर टाइप का सवाल चाहते हैं टच करा दें। आप कर भी चुके होगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ने वाले हो। ना 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 हाँ, उम्मीद तो करते ही हैं, वो बात नहीं है, बट बात ज़्यादा नहीं, सीधे पढ़ाई करते हैं। बोल रहा है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। बाल है, एक ठो बाल है जी। पहले सोचो, ये तीनों फार्मूले हमने लिख दिए हैं, कहीं बाद में मिस उस कर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जी का मान यहाँ पे 10 लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चाहे इसका मैं ग्राफ बनाने, मतलब कि डायग्राम बनाने के लिए कहूँ तो बना लोगे क्या? तो कोई लड़का होगा ऐसे बाल फेंक रहा होगा, ऐसे बाल फेंक रहा होगा, ऐसा नहीं। तो अगर बोल रहा है कंपोनेंट में दे दिया है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से अपना जा रहा होगा बाल, कुछ भी हो, यह है आपका यू कॉस थीटा। अगर थीटा एंगल पर फेंक रहा है तब तो यू ये हमारा हॉरिजेंटल होता है। इसका मन में खड़े दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, यू कॉस थीटा का मन में दे दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको मिल गया है, यू कॉस थीटा बराबर 3 बेटा, ये समझ रहे हो ना। बोल रहा है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ही है, क्षैतिज घटक ही है, उसकी हिंदी क्षैतिज घटक होती है क्षैतिज में चलने पर। ये थीटा है, इधर यू कॉस थीटा। अब बेटा वर्टिकल दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल में क्या आएगा? अगर u से जा रहा होगा तो वर्टिकल में बोल दिए हमारा u साइन थीटा बरोबर 3 बोल दिए हैं। कंपोनेंट दिया है, इधर नहीं दिया। अगर u का मान भी यहाँ पे u भी बढ़ा लो, चलो u भी बढ़ा लो, u कितना होएगा? नहीं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है थोड़ी ना। अब कि मैंने कहा u भी बढ़ा लो, चलो u का मान भी निकाल लेना। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू मिल गई है, वर्टिकल की मिल गई। यू कॉस थीटा बराबर 3 मीटर पर सेकेंड और यू साइन थीटा बराबर इन्होंने कहा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे हैं टी का मान बताओ, एस का मान बताओ, आर का मान बताओ, थीटा का मान, यू का मान बताओ। यू का मान पहले हम लोग निकालते हैं। चलो ये समीकरण नंबर 1 बना लो, ये 2 बना लो। u बराबर क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, बहुत सारा पढ़े वेक्टर में यार। ए मान लो हमारा इधर a है, इधर b है, तो रिजल्टेंट हमारा r होता था। r बराबर क्या? रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये सब बातें तो आपको याद है ना, उम्मीद करते हैं याद है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? रूट में फलाने का स्क्वायर, u साइन थीटा का स्क्वायर करो, चाहे 3 का बतिया तक क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस इधर वाला, ओ कोई गड़बड़ हो गया, कहे 4 दिया है तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दो, रिजल्टेंट निकल जाएगा। यही सब तो पढ़े हो पैरेललोग्राम में। तो हो जाएगा 16 धन 9 आएगा। u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड से बलिया उधरिया से फेंक रहे थे, तिरछे हो 25 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे थे, तब भाई 3 ही ले लिया और 4 ही ले लिया। ठीक है ना। लेकिन कितना एंगल पर फेंक रहे थे, अब थीटा का मान जरूरी है निकालना। थीटा कितना होगा? नहीं तो है 2 समीकरण दिए हैं वो। चलो अगला काम करते हैं। 2/1 से क्या हो जाएगा? तो कहोगे u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा बराबर u साइन थीटा का मान 4, इनका मान 3, u से u कट जाएगा, साइन बटे का से यानी कि क्या आ जाएगा? tan थीटा बराबर 4/3। तो भाई देखो जरा 4/3 का केस देखो, हाई होता है 53 अंश, हाई 4, हाई 3 और हाई हमारा होता है 5। इस बड़ा वाले के लिए बड़ा वाला हाई 37 डिग्री होता है शायद। तो शायद क्या वही क्लियर है। तो आपने लंब बट्टे आधार यानी कि 53 अंश, थीटा बराबर कितना आएगा? 53 डिग्री। अरे वाह, तुम लोग तो बड़ी होशियार हो। भाई अगला देखो, तीसरा मैंने दिखाया टी का मान, टी बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा बटे जी। ठीक है, अब इनको देखो, अब चाहे तो भाई देखो u 2 गुणे u का मान कितना पा गए हो? ओहो, यहाँ पे है 25 नहीं होगा, है रूट का 25 होएगा ना, यानी कि 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। इट्स माई मिस्टेक, बना दिया मैंने, बना दिया।
तो ये हो जाएगा u का मान अगर ले लोगे तो साइन थीटा का मान रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4/5, 4 क्या है 5 है, और बटे जी का मान 10 है, कट जाएगा तो 8/10 आएगा। 2 चौके 8, 2 पचे 10, और जो भी सेकंड में हो अपना। और चाहते तो ये सब झूठे करे हो यार, 2 गुणे u साइन थीटा का मान में पता है 4 है, सीधे रख दोगे। u साइन थीटा का मान 4 दिया तो काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है ना। चौथा देखो, यश पूछ रहे हैं, यश का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान 2g। u साइन थीटा का मान 4 चौके 16 और 2 गुणे 10 यानी कि 16/20, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4/5 मीटर, जो भी हो ऊंचाई उनका। पांचवा देखो, r का मान पूछ रहे हैं, तो r बराबर क्या होता है u स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल का अपान जी है ना, कोई बात नहीं। तो 2 ऐसे निकाल दो, u 2 बार है, तो एक बार u साइन थीटा ले लो और एक बार u कॉस थीटा ले लो, दोनों का मान पता है और कोई दिक्कत नहीं थी यार। u का मान भी 5 पता है आपको और साइन थीटा कॉस थीटा का मान पता है, लेकिन है यो दिया है तो इन्हें फायदा वाले लेते हैं ना। तो 2 गुणे u साइन थीटा का मान 4, u कॉस का मान 3 बटे g का मान 10, 2 चौके 8 तिरिके 24/10 बराबर 2.4 मीटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ओवर होता है, आपको समझ में भी आया हमको लगता है, ना समझ में आया, आ गया आपको, हमको पता है। तो इनको ख़त्म करके अब अगला देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ रहा होगा। पढ़ाई तो ही मज़ेदार होती है जब समझ में आता है, ऐसे देखते रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। इसको मिटाते हैं, इसको आप लगा लेना, अब लगाते रहो, कोई बात नहीं है। तो बच्चों आप एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखो, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स है। क्या है, हम बोले कि जो रेंज होता है ना, रेंज जो बेटा हाई वाला दुरिया होती है, वो है जैसे फेंकते हो तो हाई रेंज होता है ना, ये जो रेंज होता है, रेंज इज सेम, यह सेम होता है, मतलब कि एट डिफरेंट एंगल पर फेंकोगे तब वो रेंज उतना पाओगे। एट डिफरेंट एंगल, रेंज इज सेम एट डिफरेंट एंगल बट थ्रोन सेम स्पीड सेम वेलोसिटी। समझे, अभी नहीं समझे ना, हिंदी में लिख सकते हो बेटा कि रेंज सेम होता है, उन स्थितियों में रेंज सेम होता है। मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हो, मैं भी लिख देता हूं चलो, कि यदि वेलोसिटी सेम हुई तो किसी ऑब्जेक्ट की, आप लिख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट की यदि वेलोसिटी सेम हुई तो रेंज भी सेम होगी। रेंज भी क्या होगी, अगर वेलोसिटी सेम है तो रेंज भी सेम होगी, ठीक है ना। भिन्न कोणों पर इसको मिला के लिख लो, हम थोड़ा मिलाते नहीं, थोड़ा कम मिलाते आता हमको, ठीक है ना। तो भिन्न कोणों पर किसी ऑब्जेक्ट की यदि वेलोसिटी सेम हुई तो उसकी रेंज भी सेम होगी। बट किन मतलब द्वितीय कोण होता है, एक होता है थीटा पर, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा पर, ठीक है ना। इन दो स्पेशल है यही कि अगर मान लो, सपोज कर लो कि अगर मैंने थीटा एंगल पर किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, थीटा एंगल पर हमने ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है और थीटा वाला मान लो 30 अंश है, या चलो थीटा ये भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे गिरा होगा ऑब्जेक्ट आकर के, मैंने कहा यही अगर मैं बताऊं कि थीटा ने लेकर के 90 माइनस थीटा मैं ले लूँ, ठीक है ना, और 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकूं
तब हाई रेंज बराबर हाई, अगर R1 है और R2 है तब R1 बराबर R2 पाओगे। यही मैं बता रहा हूँ कब से। अभी आंकिक में ले आता हूँ। आंकिक में देखो, अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो, ठीक है ना, कोई भी वस्तु है मान लो 30 अंश पर, तो रेंज बनाएगा ना कुछ। कितना रेंज बनाएगा, चलो अभी देख लो कितना रेंज बनाता है। तो रेंज है R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो U का मान 10 गुणे 10 साइन 2 थीटा, साइन 2 गुणे 30, तो साइन 60 अंश, कर्णिम 3/2 आएगा, गुणे कर्णिम 3/2 हाई बटे 10, हाई 10 से 10 कट जाएगा, हाई आएगा 5 कर्णी में 3। ठीक है ना, इतना आया कि नहीं आया, चलो आ गया। अब मैंने यही चीज कहा, इतना ही वेग ले लो 10 मीटर पर सेकेंड और फेंको कितने एंगल पर, 30 अंश है, 90 माइनस 30 यानी कि 60 अंश पर फेंको, तब भी रेंज वही आएगा। देख लो, R बराबर U स्क्वायर यानी कि 10 गुणे 10 और साइन 60 गुणे 2 साइन 120, इसका मान आएगा काश 30, ये भी कर्णिम 3/2 ही आएगा, और ये बटे जी का मान 10 और 5 फिर आ गया। देखा, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। मैंने क्या बोला, भिन्न भिन्न कोणों मतलब थीटा और 90 बस यही है और कुछ नहीं है। अगर हाई 30 है तो हाई कितना होगा, 60 होगा, इन पे रेंज बराबर आएगा। अगर हाई मान लो 20 है तो हाई 70 होगा, बस इसी यही स्पेशल है ना। तो वैसे भी देख सकते हो, प्रूफ करने के लिए तो चूंकि कहोगे U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है, एक बार थीटा ले लो, थीटा और थीटा ले लो, तो R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी आएगा, और एक बार थीटा बराबर 90 माइनस थीटा ले लो, तो R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा अपान जी रखोगे, तो R बराबर U स्क्वायर साइन गुणा कर लोगे तो 180 अंश माइनस 2 थीटा बटे जी। 180 में नाम बदलता भी नहीं है, 180 से कुछ घटेगा तो सेकंड में जाएगा भी, तो R बराबर U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी पा भी जाओगे। लो देखा, वही है जो तब था वही अब है। तो आपने मतलब इंपॉर्टेंट नोट आपका हो गया ना, बस नोट करना बढ़िया से कि अगर भिन्न भिन्न एंगल पर कोई चीज़ें मतलब समान वेग से फेंकी जा रही हैं तो उनका रेंज समान होगा, बट जो एंगल हो एक थीटा हो, एक 90 माइनस थीटा हो। नोट कर लो इसको, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन भी लगा लिया, भी लगा लिया, बट ये 30 से 60 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 से 45 कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा। 30 और 60 है, इनका योग 90 होना चाहिए ले दे के। अगर एक 20 है तो एक कितना 70, अगर एक 15 है तो एक 75, एक 25 है तो एक 65, इस तरह। इसको मिटाते आगे चलते हैं बेटा। तो बच्चों ये आपके लिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन, एक नंबर का बढ़िया सा मस्त एकदम लिखा है। फाइंड टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। एक तो हाई मान लो हाई थीटा है और हाई क्या है मान लो हाई कुछ हुआ और है, अभी नहीं मान पाएंगे। 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, ऐसे आया है अपना, मतलब ऐसे गिरा है बढ़िया से सुंदर सा, ठीक है। कर फाइंड टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज इज सेम। अरे वाह, अच्छा रेंज कब सेम होता है, रेंज कब सेम होता है जानते हो, कि जब इनका मतलब कि इनर्शियल वेलोसिटी सेम होगा। पहली बात तो रेंज सेम होने के लिए केस क्या है, हम कहेंगे चूंकि रेंज सेम होने के लिए इनर्शियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, सेम होगा, ठीक है ना। और अगर पहला वाला मान लो बेटा, जो पहला वाला प्रोजेक्शन है फर्स्ट प्रोजेक्शन, अगर वह थीटा पे है तो दूसरा वाला प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यानी कि अगर आई थीटा है तो आई वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा, तब आई बेटा R1 अगर आई है R2 आई है तब वे बराबर होंगे, ठीक है। कह रहे हैं एंड वर्टिकल मैक्सिमम हाइट आर H1 एंड H2, इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो H1 है, इसका मैक्सिमम हाइट क्या है H2 है, ठीक है। और फाइंड रिलेशन बिटवीन R एंड H1 एंड H2, 3 रिलेशन है, कोई बात नहीं है। अच्छा इसके लिए H1 का फार्मूला क्या होगा, इसके लिए मैं पूछूँ तो H1 बराबर क्या होगा, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G होगा। इसके समीकरण नंबर 1 मान लो, H2 का मान कितना होगा, इसके लिए मैं पूछूं तो U स्क्वायर तो वही है, इनका भी U है इनका भी U ही है, वो तो थोड़ी बदलने वाला है।
और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा अपान 2g होगा इनके लिए। नहीं, हाइट तो चेंज हो सकती है, वो नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये हो जाएगा वास्तव में S2 बराबर यू स्क्वायर साइन मतलब 90 से थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2g। बायो वालों को थोड़ी मोटी दिक्कत हो सकती है कि जो 10th तक मैथ पढ़े 10th तक का मैथ है। समीकरण नंबर 2 बना लिया, ठीक है। तो अब r का मान पूछ रहे हैं, हम कहेंगे चूंकि r बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जो कि दोनों में क्या है सेम है, दोनों में क्या है सेम है। r का मान दोनों में सेम है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे इसको ब्रैकेट डाल दो जी हो जाएगा। r बराबर यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा गुणे 2 बटे जी हो जाएगा। अरे भाई देखो u 2 बार है ना, u साइन यू कॉस गुणे 2 बटे जी हो जाएगा। तो r बराबर u साइन थीटा का मान यहाँ से ले सकते हो, ये वास्तव में है क्या h1 गुणे 2g बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो u साइन थीटा बराबर करनी में 2gh1, करनी में 2gh1 और है हो जाएगा u कॉस यहाँ से ले लोगे, u मतलब कि h2 गुणे 2g बराबर u कॉस का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2gh2 अब बटे क्या हो जाएगा बेटा g हो जाएगा और गुणे 2 बचा है ना अभी। ये हो जाएगा r बराबर दोनों करनी में सेम 1/2 की करनी है तो 2 दूनी 4 g का स्क्वायर h1 गुणे h1 गुणे h2 है गुणे 2 12वां है बटे जी। क्या निकलेगा जी, देखो 2 निकल जाएगा जी निकल जाएगा, 2g निकल जाएगा, रूट में h1 h2 गुणे 2 बटे जी से जी कट जाएगा। r बराबर 2 रूट में h1 इंटू h2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में बेटा बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं और यही सब क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं। खाली उनको अंक दे दो 3-4 वाला तो कहेंगे हाँ सर जी बहुत बढ़िया मस्त आ रहा है, कुछ बोलेंगे नहीं। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं। तो जब तक देखो जब तक कठिनाइयों से लड़ोगे नहीं ना तब तक निखरोगे नहीं, ठीक है ना। जन्म भर गढ़ में रहोगे का मतलब कहने का, समुंदर में आओ एक बार तैरना भी पड़ेगा, जानवर से बचना भी पड़ेगा, तब जल्दी सीखोगे थोड़ा। जैसे कुत्ता देखने पर इंसान बहुत तेज भागता है, वैसे भगाते रहो नहीं भागेगा, लेकिन कहो पीछे कुकुर अब देखो अब इतना तेज भागेगा कि अब, तो वही बात है। तो इसको मिटा के अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। चलो देखो अगला कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर मैं अगला अगर बोल दूँ तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमने कहा बताओ आर मैक्सिमम कब होगा यार, जो रेंज है ना रेंज, मैंने बोला आपसे रेंज मैक्सिमम कब होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं तो आपको हो सकता है शौक लगे, हाँ मतलब कि अगर खिलाड़ी खेल रहा है यार बॉल को मार रहा है तो दैट टाइम मैं बोलूं कि किस एंगल पर खिलाड़ी मतलब कि बॉल को मारे की दूरी ज़्यादा तय हो, उड़ते उड़ते दूरी ज़्यादा तय हो उसकी। मान लो एथलीट भी लोग होते हैं, मान लो तुम ही हो रेस कर रहे हो, अगर लंबी मतलब कि लंबी कूद कूदना है, ऊंची नहीं लंबी कूद कूदना है, लंबी कूद कूदना है तो जमीन से कितने एंगल पर कूदूं कि लंबा कूद जाऊं। फिजिक्स है, फिजिक्स है। लंबी कूद, ऊंची कूद भी सिखाऊंगा, ऊंची कूद में कितना होगा तब एच कब मैक्सिमम होगा सब मिलेगा। बट अगर मैं अभी पूछता हूं कि रेंज ज़्यादा करना है तो किस एंगल पर दौड़ूं ना, दौड़ना तो किसी एंगल पर नहीं है बेटा, किस एंगल पर कूदूं मैं कि लंबी कूद ज़्यादा हो जाए मेरी। नाला है, नाला चौड़ा सा 10 मीटर का, किस एंगल पर मैं दौड़ जाऊं, किस वेग से दौड़ जाऊं कि हो जाए नाला पार। वो नाला वाला खैर दूसरा केस है, लेकिन अधिकतम कोई इंसान दौड़ रहा है तो अधिकतम मतलब कि उसका रेंज कितना हो सकता है, क्योंकि दौड़ने वाले कई इंसान ऐसे होंगे जो अधिकतम 10 मीटर पर सेकेंड दौड़ेंगे, जो अधिकतम 15 मीटर पर सेकंड दौड़ेंगे, जो 5 मीटर पर सेकंड दौड़ेंगे। तो वो अपनी उम्र के हिसाब से या अपने ताकत के साथ दौड़ने वाले दौड़ते ही रहते हैं। लेकिन किस एंगल पर उस दौड़ पर मान लो मैं चलो एक बात करता हूं 10 मीटर पर सेकंड से 10 लोग दौड़ रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड से 10 लोग साथ में मतलब कि अब दौड़ने वाले हैं 1 2 3 शुरू कर दिया।
अब मैंने कहा लंबी कूद वाली दौड़ है, अब एक समय ऐसा है लंबी कूद कूदना है, तो किस एंगल पर कौन लड़का कूदेगा, ज़्यादा कूद जाएगा। कुछ लोग 5 मीटर कूदेंगे, कुछ लोग 6, कुछ लोग 7, लेकिन कुछ वाला 8 कूद जाएगा। वो कितना एंगल पे कूदा होगा, सबका वेग 10 मीटर पर सेकेंड था। वो अपने अपने हिसाब से बनता रहता है, क्योंकि अब कोई इंसान मान लो अलग अलग दौड़ रहा है, तो कोई 10 से दौड़े, कोई 15 दौड़ेगा, लेकिन आर मैक्सिमम कब होगा, हमारा खेल यही है, रेंज मैक्सिमम कब होगा। चलो, तो आर मैक्सिमम कब होगा, इसके लिए हमने चूंकि पढ़ा है, देखो चूंकि आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही मैक्सिमम करना है यार, ठीक है ना, यही क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो अच्छा, आपने क्लास 12 में मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा है अभी ना। देखो आर हमारा डिपेंड किस पर करता है, तो आर डिपेंड, पहले देखो डिपेंड्स ऑन यू, देखो जी तो वही रहेगा, यू का मान बदल सकते हो, थीटा का मान बदल सकते हो। अब यू का मान तो बेटा हर इंसान अपने हिसाब से बहुत तेजी दौड़ेगा, हर इंसान अपने हिसाब से बहुत तेज दौड़ेगा यार, ये तो फिक्स है। तो यू का मान डी नहीं है, तो हम सीधे बोलेंगे आर, किसी एक इंसान की बात हो रही है ना, किसी एक इंसान की, मतलब कि वो दौड़, तुम ही मान लो दौड़ रहे हो, और तुम अपने जान से मतलब कि बहुत तेज दौड़बे करोगे, दौड़ो, बुद्धि लगाओ कितना एंगल पे कूदना है, तो तुम ही मान लो तुम्हारे पे ही बन रहा है। तो आर डिपेंड्स ऑन, यू तो है ही, थीटा पर डिपेंड करता है। तो ये मैक्सिमम कब होता है जानते हो, अगर आपने बेटा पढ़ा है मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, नहीं पढ़े तो होगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो तो कक्षा 12 में बेटा मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया गया है, डाल दो मैक्सिमम मिनिमम क्लास 12 योगेश सिंह। अब देखो एक का लेक्चर देख लोगे, कुल क्लियर हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम अभी सुझाव नहीं देंगे, थोड़ा मोड़ा बहुत अभी अर्जेंट नहीं भी है, बहुत अर्जेंट नहीं है अभी। तो हम कहेंगे डी, देखो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो डी आर बाई डी थीटा का मान अगर 0 हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं इफ डी आर बाई थीटा का मान 0 हो जाएगा, देन हम बोलेंगे आर मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले इनको निकालना पड़ेगा, दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, WRS लिखते हैं, WRT, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी थीटा बराबर, ये हो जाएगा, अब बेटा इसका हो जाएगा, देखो डी बाई डी थीटा, और भाई चीजिए कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो हो जाएगा डी, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये हो जाएगा 0 बराबर, अब ये अवकलन है बेटा, अगर देखो यू तो कांस्टेंट हो गया, यू स्क्वायर बाई जी, ये तो कांस्टेंट ही है, कोई मतलब ही नहीं इनका है, और साइन 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होता है। मैंने कहा ना थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अवकलन करने आपको आता है, मैंने सिखाया भी था। तो साइन थीटा का अवकलन देखो, ये तो 0 हो जाएगा, टोटल इधर 0 आके हो जाएगा, तो डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा बराबर 0, साइन 2, देखो साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अवकलन भी सीखना है तो 12 मिलेगा आपको, इसीलिए मैंने थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लो भाई, कंप्रोमाइज़ कर लो। अभी मैंने बोला ना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो दिल पे मत लेना बात को, अभी कहना कि समझ में नहीं आ रहा है मुँह मत बहाना, ठीक है ना, अभी बहुत ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी है तो अभी 11th 12 भी पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमको लगता है, मेरे लिए नहीं, मेरे हिसाब से भी तुम मतलब इसी में कंप्रोमाइज़ करो। तो ये हो जाएगा अरे काश 2 थीटा, साइन 2 थीटा का हो जाएगा काश 2 थीटा, बट 2 थीटा करोगे तो 2 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो कभी 0 के बराबर होगा नहीं, है काश 2 थीटा बराबर 0 कर सकते हो, ये हो जाएगा काश 2 थीटा बराबर काश 90 के लिए 0 होती है, तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी कि दौड़ने वाला अगर मतलब कि दौड़ की 45 डिग्री पर कूद जाए तो अधिकतम रेंज पाएगा, यही बार याद करना था तुमको। अधिकतम दूरी पर मतलब कब कूदेगा, जब 45 डिग्री पर कूदेगा। अधिकतम दूरी तक 6 कब जाएगा, जब 45 पे 6 मारा जाएगा।
अगर 45 एंगल पे 6 मार दिया जाएगा तो अधिकतम रेंज प्राप्त करेगा। अब हालांकि यू सबका अलग अलग है, तो अब बैट बल्लेबाज है, कोई अब हेतने मार के 90 अरे का 45 पे मारे तो 6 का नहीं गया। अरे अगर यू का मान नहीं दिया तो कैसे 6 जाएगा, यू का मान होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला ना किसी एक सिंगल पर्सन के लिए, तुम्हारे लिए अगर बहुत तेज दौड़ रहे हो तो आर कब ज़्यादा होगा, जब 45 पे कूदोगे तब आर मतलब कि रेंज ज़्यादा अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। कोई और अपने हिसाब से वो दौड़ रहा है, तो अब कितना अधिकतम रेंज होगा, अभी ले लो फार्मूला, अभी ले लो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम अरे रेंज मैक्सिमम कर लो ना, तो जानते हो क्या पाओगे, यू स्क्वायर साइन 2 गुणे 45 अंश यहाँ पे लगा लो बटे, और ये क्या हो जाएगा जी, यानी कि आर मैक्सिमम कितना होगा यू स्क्वायर, और साइन 45 साइन 90 का माने होता है 22 जी। अगर 45 पर दौड़ रहे हो तो सीधे ऐसे 45 पर अगर बच्चा कूद रहा है तो सीधे ये मान लगा दो यू स्क्वायर बाई जी, उसका वेग का स्क्वायर अपान जी, फटाक से पा जाओ कितना मतलब कि कूद पाएगा वो। अगर मैंने पूछा कोई बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से दौड़ रहा है तो 45 पे कूद रहा है तो अधिकतम रेंज कितना कूदेगा वो, ये लगाओगे फटाक से। और अब अगर 45 पे नहीं कूद रहा है, अब कोई बोल रहा है कोई बच्चा 60 पर कूद रहा है तो रेंज कितना होगा, तब भाई वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, 60 रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 45 भी रखोगे तो वही पाओगे। अरे भाई हमेशा अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है, बशर्ते एक केस आए कि कब बहुत ज़्यादा दौड़ कूद जाएगा, तो जब 45 पर कूदेगा तब बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको मिटा के आपको एक और बताते हैं कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आपको आ ही रहा होगा, फिजिक्स तो बहुत आसान है, इसको मिटाते हैं। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ये देखो जरा, कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी, समझने वाली बात है। अगर कोई कहता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, आज का क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई कहता है कि बताओ बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, इस पाथ का भी नाम है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये ऐसे चल रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया इसका। लेकिन अब बेटा इसका पाथ कैसा है, इसका भी एक नाम होता है, तो इसे बोलते हैं पैराबोलिक, परवलयाकार। इसका पाथ कैसा है बेटा, ये परवलयाकार। अरे भाई जैसे है वृत्ताकार होता है, अगर कोई ये कहे तो वृत्ताकार है यार, अगर ये है तो ये कहोगे सर ये तो मतलब कि सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा वाली पाथ है। और ये पाथ कैसा है, वृत्ताकार। अगर इस पर कोई आदमी चले तो कहोगे सर वृत्ताकार पाथ है, इस पर कोई आदमी चले तो कहोगे सर ये तो सीधी रेखा वाला पाथ है। लेकिन है यो तो कौन पाथ होगा जो यहाँ पे चल रहा है, इसे हम कहते हैं परवलयाकार। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। क्या इसका आंसर होगा बेटा आपका, तो कहोगे पैराबोलिक, PARABOLLIC, यानी कि परवलयाकार पाथ होता है, ठीक है। अच्छा परवलयाकार पाथ होता है तो अभी मैंने बोला ना, अभी बहुत चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। परवलयाकार जब 12 में आओगे सीखोगे, अभी 11वीं में सीखोगे आप, हाँ 11वीं में पा जाओगे उसको। तो एक परवलय ऐसी होता है, ऐसी परवलयाकार होता है, ऐसी भी होता है और ऐसी भी होता है, ठीक है ना, ये भी होता है, ये सब परवलयाकार हैं सब, ठीक है ना, सब परवलयाकार पाथ होते हैं। ऐसे वाले पाथ परवलयाकार होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि सीधी रेखा का इक्वेशन कैसे बनाते हो, ठीक है, तो सीधी रेखा का इक्वेशन कैसे बनाते हो, तो इनमें होता है y बराबर x। अगर कोई मतलब कि दो अक्ष ऐसे रिप्रेजेंट हैं, y बराबर x सीधी रेखा पाओगे। जैसे बेटा ऐसा मान लो मैंने कहा x का मान 1 तो y का मान 1 होगा, तो यहाँ पाओगे बिंदु, वो x का मान 2 तो y का मान भी 2 होगा, यहाँ पाओगे x का मान 3 तो y का मान 3 पाओगे। यहाँ इसे देखो सीधी रेखा ही तो पा रहे हो, क्या पा रहे हो, सीधी रेखा पा रहे हो। क्या पा रहे हो बेटा, सीधी रेखा पा रहे हो जी। अरे भाई यहाँ पे 2 भी लग सकता है, यानी कि जब x और y की घात सिंगल रहे, एक रहे और 2 टर्म में मतलब दोनों रहे अपने, तो जो इक्वेशन होगा वह रेखा का इक्वेशन होता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, वृत्त का समीकरण, तो क्या बोलोगे, x का स्क्वायर अरे बराबर y का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि अरे यार प्लस भी हो सकता है, यह देखो अगर x पे भी स्क्वायर लगा है, y पे स्क्वायर लगा है, तो यह कैसा पाथ बताएगा, वृत्ताकार बताएगा। अगर 5-6 बिंदु ले लोगे तो वृत्त में घूमेगा ये,
अगर x और y पे कोई घात नहीं, एक एक घात है, तो सीधी रेखा वाला समीकरण है। अगर दोनों के स्क्वायर लगा, दोनों पे, x पे भी y पे भी, तो बेटा जान जाओ कि वृत्ताकार पाथ है। और अगर ऐसे लगा है y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर y, मतलब कि एक ठौरा पे एक घात है, एक तरफ दो घात है, एक तरफ दो घात, एक तरफ एक घात है, तब भाई बेटा बताएगा कि पाथ परवलयाकार है। क्या बताएगा? परवलया, ये पैराबोलिक बताएगा। तब ये समझ गया ना, तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समझ जाना हमारी बात को। तो यही जो पैराबोलिक पाथ होता है ना, इसी को ट्रॉजेक्टरी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं अपनी बुक के हिसाब से? ट्रॉजेक्टरी बोलते हैं, TRAJECTORY। अगर कोई कहता है, अब बुक में हमारे क्या पूछेगा, मतलब कि इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी बताओ, इसी पाथ को ही बेटा, पाथ है तो ट्राजेक्टरी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को ही पूछता है, बताओ क्या होगा। तो मतलब कि पाथ जो चला है पैराबोलिक पाथ, वही ट्राजेक्टरी का इक्वेशन देगा। अभी समझ रहे हमारी बात को ना? समझ रहे हो ना हमारी बात को? हम क्या कर, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बताना है आपको। अब ये बात जान लो, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में टाइम नहीं रहता है, टाइम नहीं रहता। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कभी भी पूछेगा तो आप बताना, लेकिन टाइम इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं मैं उसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। प्रूवेशन है, नोट करिएगा। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकलता कैसे है, प्रूवेशन है, नोट करिएगा जरूर। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट बेटा, ये मान लिया ये ऐसे फेंका गया है यू से, यू वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है ना। तो इधर क्या होगा, इसका थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो इधर होगा वेलोसिटी यू कॉस थीटा, इधर क्या होगा यू साइन थीटा होगा। चलो एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर मान लो यहीं पर है हमारी वस्तु, ठीक है। ऐसा मतलब कि कोई इंस्टेंट किसी क्षण इसी पे वस्तु, मान लो इसी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लो ये वाला ये ऊपर का लेंथ है, वाई चल चुका है, ठीक है ना। आई बात, इतना मतलब कि ऐसा अगर देख रहे हो तो ये है वाई वाले पोर्शन में, यानी कि वाई अक्ष पर इतना विस्थापित हो चुका है। मैंने पूछा अगर बताओ वर्टिकल में कितना है इसका विस्थापन हुआ, तो बोलोगे सर वाई हुआ है, वर्टिकल में वाई हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल में एक्स हुआ है, इधर ये वाला एक्स है इस समय के लिए, ठीक है। खैर हाँ, यहाँ पे क्या मान लोगे, क्या है हमारा एक्स है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास आई, चलिए अब हम लेते हैं मोशन को, लेते हैं एक्स वाले डायरेक्शन में मोशन को लेते हैं, मोशन एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है मोशन वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप क्या पाओगे यहाँ पे, यू एक्स बराबर कितना पाओगे, यू एक्स बराबर कितना पाओगे। एक मिनट के लिए अगर मैं पूछूं यू एक्स बराबर कितना पाओगे, इधर हमारा यू एक्स यानी कि एक्स में बताओ वेग इस समय कितना है, तो बोलोगे सर यू कॉस थीटा है। यू वाई का मान कितना पाओगे, तो इनर्शियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो यू वाई कहोगे सर यू साइन थीटा पाओगे। चलो ठीक है। अच्छा मैंने बोला एक्स में कितना एक्सीलरेशन है, तो कहोगे सर ए एक्स बराबर एक्स में कोई एक्सीलरेशन नहीं होता है, क्योंकि उधर कोई फोर्स वर्क नहीं करता है, ये सारा काम मतलब कि विदाउट एयर फ्रिक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ए वाई कितना पाओगे, तो कहोगे सर नीचे हमेशा खींचना चाहता है तो माइनस जी पा जाएंगे, ठीक है। और टाइम मान लो टी लगा है, टाइम कितना मान लेते हैं, मान लो टी लगा है, यहाँ भी टाइम मान लो कितना लगा है, टी वही टाइम है, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। और आगे मैं कहता हूँ, अब बताओ यहाँ पे u बराबर क्या होता है हाफ, अरे कितना एक्स में विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो आप बोलोगे u, अरे क्या बोलते हैं यस एक्स बराबर यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यस मतलब कि यस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स में कितना विस्थापन हुआ, यू एक्स का मान कितना है यू कॉस थीटा है, टाइम टी लगा है, इधर तो ए का मान जीरो होगा, क्यों, ये तो एक्स में कोई होता नहीं एक्सीलरेशन, जीरो हो जाएगा। तो यस एक्स का मान हमको मिल गया, मान लो एस एक्स में कितना विस्थापित हुआ, एक्स हुआ है, तो एक्स बराबर क्या हो गया यू कॉस थीटा गुणे टी, इतना एक्स चला है, वाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स में विस्थापन एक्स है, वाई में विस्थापन वाई है, ये हो जाएगा टी बराबर एक्स अपान यू कॉस थीटा। चलो समीकरण नंबर 1 बना लो। यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा एस वाई बराबर कितना होगा, तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे विस्थापन वाई हुआ है, और यू वाई का मान यू साइन थीटा हो जाएगा, और इंटू टी का मान क्या हो जाएगा यक्स अपान
यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर यानी कि एक्स अपान यू कॉस, मिटा दो यार, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं यहाँ पे लेके आओ। एस वाई बराबर वाई हो जाएगा, यू वाई बराबर क्या होता है यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू यहीं से पुट कर लो, टी को गायब करना है, यू अप और एक्स अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपान यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या पा जाओगे, यहाँ पे देखो यू से यू कट जाएगा, एक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, है देखो एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज़ और करते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा होता है। समझ गया ना हमारी बात। y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। ठीक है ना। अच्छा एक बात और है, यही हमारा क्या है बेटा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, समझ लो यही इसका इक्वेशन है, इस वाले पाथ का ना यही इक्वेशन पाया हुआ। एक बात, अब क्यों ऐसा हो रहा है, अब ये पैराबोलिक क्यों है, देखो y भी है एक्स स्क्वायर भी है, y भी है और एक्स स्क्वायर भी है, दोनों में रिलेट हो रहा है ना, तो ये बता रहा है कि हाँ ट्राजेक्टरी जो है पैराबोलिक होगा क्योंकि इसका वाला कंडीशन आ रहा है। तो एक बात और सुन लो, जो बच्चे काफ़ी नहीं जानते, अगर कोई कहता है कि मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है पैराबोलिक होता है, प्रूफ करो। कोई कहता है प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, वो प्रूफ करो आप, यही से बना देंगे, हो जाएगा। यही तो है, हम कहेंगे मान लिया है किसी टाइम पे किसी बॉल का जो वेलोसिटी है u है, तो दैट टाइम इनिशियल x में कितना होगा u cos थीटा, इनिशियल y में कितना होगा u sin थीटा। मैंने बोला थोड़ी ईस्ट वाले टाइम पर जब समय t लगा हो, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ x में विस्थापन x y में विस्थापन y है, तो देखो x और y में मैंने चल दिया u x का मान u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x का मान हमेशा 0 रहेगा, टाइम t के बाद मैं कर रहा हूँ, तो कितना विस्थापन x में हुआ होगा, इतना विस्थापन हुआ होगा, यू वाई का मान यू साइन थीटा, ये वाई का मान माइनस जी। अब की वाई की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम टी ही लगा है, वाई में कितना विस्थापन हुआ ए रख दिया, वाई में बेटा एक्स वाले का मान रख दिया, समीकरण बन गया हमारा। यही हमारा हम कहेंगे अतः प्रूफ होता है, यहीं पे कहेंगे अतः प्रूफ होता है कि पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है ना। तो टाइम वाइम समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे टाइम टी लगा इनको आने में, यही सब बात है और क्या कुछ है थोड़ी ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप पसंद कर रहे हो पढ़ना, समझ में आपको आ रहा है ना, कठिन थोड़ी कुछ है, सारी बातें ऐसे ही हैं, सारी बातें नॉर्मली तो चल रही हैं, अभी कठिन कहाँ लाया। इसके बाद जो आएगा कंडीशन वो भी और अलग लेके आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन कई प्रकार का होता है ना, तो ये वाला पैराबोलिक हमारा हो गया, समझ आ गया ना। देखा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ऐसे ही, बस पढ़ते रहो बेटा, इसको मिटाने का मौका दो। ये प्रूफ करने आपको बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, इसको जो करने आता है, सबको नहीं आता है। इसको मिटा के तो कोई पूछेगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है, तो y बराबर एक्स थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा प्रोजेक्टाइल एंगल है और क्या कुछ है थोड़ी ना। इसको मिटा के तब आगे चलते हैं बेटा। तो बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इससे और खुश होने वाले हमको लगता है। लिखा है एक इक्वेशन दिया आपको, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर, इज इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है ये, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है, मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, कहने मतलब यही है। दे दिए हैं, कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी बताओ, u का मान, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा का बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट t का बताओ, एच मैक्स बताओ, रेंज कितना होगा बताओ, सब बताना है आप ही को। तो हम कहेंगे चूंकि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यानी कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या पढ़ क्या, y बराबर ए टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी होता है, एक 1/2 जेड, हाँ यही होता है। हम बोलेंगे कि दोनों समीकरणों की आपस में तुलना करने पर, दोनों समीकरणों की आपस में तुलना करने पर, तुलना करने आता है बेटा आपको, नहीं आता होगा तो देख लो, वाई वाई है कोई बात नहीं,
ए एक्स, ए टेन थीटा बराबर ए एक्स, तुलना करने मतलब क्या होता है कि एक एक टर्मों का तुलना होता है। ए टेन थीटा बराबर ए एक्स, ए से कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, टेन थीटा आने वाला है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए वाई बराबर क्या होता है, ट्राजेक्टरी में ए एक्स होता है ना, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई, अब कंपेयर करो, एक्स टेन थीटा, गड़बड़ जा रहा है ना बेटा, चलो कोई बात नहीं, एक्स टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ये तो तुलना हो ही चुका, मतलब वाई वाई है, इसकी तुलना करेंगे टर्म टर्म की, ए कट जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर ए आएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए आ जाएगा, इसका उल्टा। अरे भाई 1/10 करो, हालांकि होता नहीं है, तो थीटा और टेन ऊपर भाग जाएगा, टेन से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी तुलना करोगे तो माइनस आई, अब बाकी हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, जी बटे 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो ऐसे इनको लाओगे ना तो ऐसे पा जाओगे, यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा जी अपान 2b कास स्क्वायर थीटा। अब u का मान चाहिए तो u बराबर करनी में g अपान 2b कास स्क्वायर थीटा। हालांकि कास बाहर निकल सकता है, आप निकाल सकते हो, चाहे यहीं पे छोड़ सकते हो। हम आपको क्लू बता रहे हैं कैसे इसका सारा काम होता है, तो आपको क्लू ही तो बता रहे हैं ना, क्लू आपको समझ में आ रहा है, बस सारे मान रहेंगे, मान रख के निकालेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट टी का मान पूछ रहे हैं, तीसरा वाला, ये तुम्हारा हो गया, थीटा का मान पहला निकल गया, यू का मान दूसरा निकल गया। अब पूछ रहे हैं टी कितना होगा, तो टी बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है ना, तो 2 गुणे u का मान कितना है, यहाँ से u का मान यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा बेटा आपका रूट में g अपान 2b कास स्क्वायर थीटा गुणे साइन थीटा का मान। अब साइन थीटा अजीब सा लगा, इसको ट्रायंगल बना लो, टेन थीटा बराबर ये है ना, चूंकि टेन थीटा बराबर ए बटे एक कर सकते हो, तो हाई लो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना आएगा, थीटा ये है हमारा, तो ए का स्क्वायर धन 1 हो जाएगा रूट में। तो अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हमारा ए है और बटे कर्ण कितना है, रूट में ए स्क्वायर प्लस 1 होल का अपान जी। चौथा सवाल क्या कह रहा है, एच मैक्स बताओ, तो एच मैक्स के लिए आपने पढ़ा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यू का स्क्वायर का मान जी बटे 2b कास स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ से साइन थीटा इसका स्क्वायर लग जाएगा, ए का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान 2g। पांचवा सवाल रेंज का है, तो रेंज में क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यू स्क्वायर यानी कि यही ए का स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 1। अरे यार यू का स्क्वायर, अरे कहाँ गया, ना ना यू स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर तो ये है, जी अपान 2b अरे कास स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा, यानी कि अब साइन 2 थीटा का मान तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ये जी ही है, एक जी से एक ठो जी कट जाएगा, वो बेटा एक जी से एक जी ऐसे कट जाएगा, यूँ कट जाता। चलो खैर आप सॉल्यूशन करोगे तो हो जाएगा। तो ये देखो ज़रा, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो बी अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, ए बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस 1 कास का आधार बटे कर्ण 1 बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस 1। देखा बड़ा लंदी आता है नहीं, क्योंकि मान नहीं रखते हैं ना, तो इसे जो मन सो आता है दिमाग में चढ़ दिया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आपको ज़रूर आया होगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन लगाओ यार, कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती, जब तक मैं पढ़ाऊँ तब तक ऐसे पढ़ते रहो मज़े से और हंसते रहो, लेकिन हंसोगे नहीं तो फिर गुम हो जाओगे, ऐसे हेरा जाओगे हर संसार में। हेराना नहीं है तो चमकना पड़ेगा, सब देखें तुमको। तो बेटा आज का यही लास्ट है, फिर मिलेंगे। आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ पसंद वाली बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ऑल द बेस्ट।